मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी अब उनके लिए गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के मामले में आजम खान की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। बीते दिनों जौहर यूनिवर्सिटी में आईटी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में कई खुलासे हुए। कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए आजम खान ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए जबरन जमीनों का अधिग्रहण करवाया, बल्कि सरकारी विभागों के बजट का भी दुरुपयोग किया गया। रेड में खुलासा हुआ कि 6 सरकारी विभागों के बजट का इस्तेमाल प्राइवेट जौहर यूनिवर्सिटी पर किया गया। आईटी रेड में कई दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा हुआ, जिसके बाद आईटी ने आगे की जांच ईडी को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही ईडी आजम खान से पूछताछ करने वाली है। उधर आजम पर लगे आरोपों को सपा ने नकार दिया है। सपा का यह कहना है कि आजम खान को फंसाने की राजनीतिक साजिश है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। करीब 15 दिन पहले ही आजम खान और उनके करीबियों के करीब 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने आजम खान से भी पूछताछ की है। करीब 3 दिनों तक चली रेड के बाद आईटी ने जौहर यूनिवर्सिटी में हुए भ्रष्टाचार से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए थे। जिस तरीके से आजम ने अपनी यूनिवर्सिटी में सरकारी संपत्ति का उपयोग ही नहीं किया, नगर विकास मंत्री रहते हुए जल निगम के माध्यम से अपनी यूनिवर्सिटी में 100 करोड़ के आसपास सरकारी इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी बहुत बड़ी मात्रा में वहां पैसा लगाया और ये सारा जो जितना पैसा लगा वो उस समय की सरकार के अधीन में लगा। अब इन दस्तावेजों के आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने ये जांच ईडी को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि ईडी जल्दी ही आजम खान समेत जौहर ट्रस्ट के अधिकारियों को नोटिस जारी करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। माननीय आजम साहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए, एक मामले में उनको सजा दी जाती है और उसी मामले में जब माननीय न्यायालय बरी करते हैं तो एक अधिकारी पर टिप्पणी करते हुए बरी करते। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना जुल्म कर ले, समाजवादी तो वो झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी। दरअसल कहा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान आजम खान ने कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया, बल्कि आजम खान के आदेश पर 6 सरकारी विभागों ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोप यह भी है कि बिना किसी शासनादेश के 6 सरकारी विभागों के बजट को यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों में खर्च किया गया। इनकम टैक्स ने इन खर्चों को नियमों के विपरीत माना है और मामले की जांच ईडी को सौंप दी है। अब जल्दी ही ईडी इस मामले में आजम खान से पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल आईटी ने रेड के दौरान आजम खान से कई सवाल पूछे थे, लेकिन 10 ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आजम खान नहीं दे पाए, जिसके बाद आईटी ने यह मामला ईडी को सौंपने का फैसला लिया। वो सवाल कौन कौन से थे आपको हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि वो 10 सवाल जिनकी वजह से आजम खान बुरे फंस गए। सवाल नंबर 1, एसपी सरकार में जौहर ट्रस्ट को करोड़ों का डोनेशन। सवाल नंबर 2, क्या आपके रुतबे की वजह से फंड मिला था? ये एक सवाल है। तीसरा सवाल है, डोनेशन देने वाले को बदले में कुछ देते थे? साथ ही यह भी सवाल किया गया 2021-22 में जौहर ट्रस्ट ने रिटर्न क्यों नहीं भरा? सवाल यह भी कि रामपुर पब्लिक स्कूल ने भी रिटर्न जमा नहीं किया। जौहर ट्रस्ट के 2 बही खाता क्यों है? करोड़ों की ई फिलिंग रसीद 8 करोड़ 31 लाख की है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का टीडीएस क्यों जमा नहीं हुआ? लोकल यूनिवर्सिटी को इक्विपमेंट क्यों दिए? यह सवाल भी पूछा गया था कि क्या जौहर विश्वविद्यालय में 23 अक्टूबर 2015 में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे? तो ये वो सवाल थे जिनकी वजह से आजम खान बुरी तरह से फंस गए। और अब तो जो पूरी की पूरी जांच पड़ताल है वो अब आगे ईडी करने वाली है, क्योंकि अब ईडी की एंट्री हो गई है। आईटी के सवालों का जवाब आजम नहीं दे पाए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए और लोगों के बीच किस तरह के रिएक्शंस हैं आजम
खान को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उनको लेकर यही जानने की हम कोशिश करते हैं। अलग अलग जगहों से कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हैं, अनुज काशी से इस वक्त हमारे साथ हैं और आशीष इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ हैं। पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, क्योंकि विशाल अगर देखा जाए आजम खान को एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है। पहले आईटी के सवालों का जवाब नहीं दिया तो ईडी अब चूंकि आजम खान से पूछताछ करने वाली है। समाजवादी पार्टी जरूर इस पर सवाल उठा रही है। लोगों के रिएक्शंस किस तरह के सामने आ रहे हैं वहां से? देखिए बिल्कुल, चूंकि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं और अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आईटी रेड के बाद तमाम जो एविडेंस मिले थे उसके आधार पर अब ईडी जो है जांच करेगी। हमारे साथ राजधानी लखनऊ में तमाम लोग मौजूद हैं और अधिवक्ता भी हैं, जो लीगल पैनल है वो भी हमारे साथ हैं, कुछ बुद्धिजीवी भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उन सभी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये तो एक जो पूरा तरीका है, खासतौर से आई की रेड हुई है, ईडी जो है अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर रही है। लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि ये पॉलिटिकल तो ये कहा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की जो है फंसाया जा रहा है, लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, ये मामला मुख्यतः वास्तव में पैसे का है, धन का है, जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और तमाम जो मतलब गलत तरीके से जो पैसा अर्जित किया गया है, खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार में, चूँकि बहुत बड़े मंत्री भी रहे हैं, तो उन्हीं तमाम जो अवैध रूप के स्रोतों से जो पैसा अर्जित किया गया है, वही जो पैसा लगा है उन्हीं के आधार पर ईडी जांच करेगी। और मेरा मानना है कि इसे राजनीतिक रूप से लोग इसको ले रहे हैं कि राजनीतिक रूप से, तो ये भी कोई कहा जा सकता है राजनीतिक, चूँकि विपक्षी दल है और देश में तमाम राजनीतिक वो चल रहा, तो मेरा मानना है कि चूँकि जांच एजेंसी है, जो भी निर्णय लेगी सही निर्णय लेगी। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। सुनील जी हैं। सुनील जी, इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पूरा एक अगर हम एस्पेक्ट देखें, आजम खान पर लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, सपा इसको जो है विदेशपूर्ण कार्रवाई कहती है। देखिए, ये जो भी कार्रवाई हो रही है मेरे हिसाब से कानून के दृष्टिकोण से सही है। किसी के ऊपर भी यदि आरोप लगे तो यदि वो अगर उसने गलत नहीं किया है तो निश्चित रूप से निसंदेह वो आरोप मुक्त होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार में कानून अपना काम करेगा और माने पारदर्शी तरीके से जांच होगी। अगर आजम खान ने गलती किया है तो उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। अच्छा, सपा आरोप लगा रही है भाजपा पर कि चुनाव आता है तो इसी तरह की चीज़ें करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि 13 सितंबर से जांच चल रही है इनकम टैक्स की, और आज ईडी को जांच सौंप दी गई है और ये मामला करीब 106 करोड़ रुपए का है। तो जहां तक कई सारे अधिकारी भी जांच के घेरे में आ रहे हैं, तो इस तरीके से जांच निष्पक्षता से होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है अपनी एजेंसियों पर, और जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, ईडी की जब भी कार्रवाई होती है, आईटी कार्रवाई होती है, तो एक बड़ा रटा रटा बयान आ जाता है कि जो है चुनाव आ रहा है, इस नेता को फंसाया जा रहा है। आजम खान पर चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई होती रही है। देखिए, आजम खान के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अभी जल्दी के नहीं, अभी कई सालों तक तो ऑलरेडी जेल में रहे, जेल से छूटे। अभी उनका यूनिवर्सिटी वाला मामला चल रहा है जिसमें किसानों की और भी लोगों की इलीगली तरीके से ज़मीनें ली गई। उसके वो वाइस चांसलर भी बने हुए, चांसलर बने हुए हैं। स्थिति है कि जो भी यूनिवर्सिटी बनती है वो राष्ट्र निर्माण के लिए बनती है। मालवीय जी ने BHU जैसी संस्था बनाया और उन्होंने साफ शब्द में यही कहा कि मेरे बाद इस संस्था का कोई भी, मेरे घर का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये जो संस्था बना रहे हैं इसमें भी इनके घर के लोग मेंबर रहेंगे, ठीक है विशाल, आप बातचीत करते रहिए। मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर भी इस वक्त हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। पहले आपको काशी लेकर चलते हैं। अनुज, वहां से लोग क्या सोच रहे हैं आजम खान को लेकर? एक के बाद एक कार्रवाई होना, और अब तो एक बार फिर से बुरे फंसते हुए दिख रहे हैं आजम खान। बिल्कुल, आईटी के बाद अब ईडी की जांच होगी आजम खान पर। काशी की जनता हमारे साथ है, हम उनसे जानते हैं कि अब आजम खान साहब पे भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है उसको किस तरीके से देखते हैं। आजम खान के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आजम खान ने जो किया है उनकी करतूत वो सामने आ रही है। और पिछली सरकारों में आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी भैंस चोरी हुई थी तो पूरा अमला लग गया था, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार उनकी भैंस खोज रही थी। और दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, निष्पक्ष कार्य हो रहा है। जांच का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आजम खान के ऊपर जांच हो रहा है तो उसका विरोध किया जा रहा है, सपा विरोध कर रही है लगातार। हाँ, हमारे हिसाब से अगर जांच की योजना है तो उसको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सही है आप, तो भाई जांच होना चाहिए, जांच होकर सामने आना चाहिए। जो निष्पक्ष जांच होगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। आपका क्या मानना है इस पे?
बिल्कुल, आजम खान पर अब जांच बैठी है। पिछली सरकारों में बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिसके ऊपर पहले आईटी का फिर एमडी का। इस सरकार के बारे में हम लोग क्या जाने। हाँ, तो महंगाई ठीक है अनुज, आगे आपसे और भी लोगों से आप बात करिएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लोगों के क्या रिएक्शन है काशी से भी जानेंगे। रामपुर आपको लेकर चलते हैं। रामपुर की जनता बेहतर तरीके से बता पाएगी आजम खान को लेकर, जिस तरह आजम खान पर आरोप लग रहे हैं। इस वक्त सैयद आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, वहां से लोगों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, आजम खान की जो जौहर ट्रस्ट है उस पर जिस तरह से जांच हो रही है, बातचीत के लिए कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आजम खान के खिलाफ जो जांच चल रही है उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? साहब देखिए, आजम खान ने जो बोया है ये वो काट रहे हैं। आजम खान ने अपने मुखालिफिन को किसी के तार कटवा के उसमें जोड़ लगवा दिया, दूसरे दिन बिजली का छापा डलवा दिया, उसे पकड़ा कि साहब तुम्हारे पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना, 3 लाख रुपए का जुर्माना। आज आजम खान के साथ जो हो रहा है, जो आजम खान ने कल बोया था, आज वो ये फसल काट रहे हैं। आजम खान फसल काट रहे हैं, ये जो हो रहा है कोई षड्यंत्र है या फिर जांच पे सवाल क्यों? देखिए, जांच तो होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये एक प्रक्रिया है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये सवाल उन लोगों से भी है आज जिनकी ताकत है या कल जिनकी ताकत थी। जो ताकत पे कभी इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हम हैं, कल कोई और होगा, लेकिन हमें जब भी उस मालिक ने ताकत दी है तो हम कोशिश करें उससे आवाम को फायदा हो। क्योंकि देखिए, जब अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, हम यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा हम दुआएं करते हैं क्योंकि वो इल्मी इदारा है, लेकिन साथ साथ ये है कि जांच तो एक प्रक्रिया होना चाहिए। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सही होंगे तो बिल्कुल जांच में साफ निकल नजर आएंगे, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इससे फायदा किस पार्टी को होगा? इस जांच से किसी पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो ये देख रहे हैं कि हम बिलखुसूस मुसलमान, चाहे वो INDIA डॉट वाली पार्टी हो या भाजपा हो, एक खुलकर हमें हमारे खिलाफ है और एक जो है वो छुपकर है। हम तो 76 साल से देख रहे हैं। हम चच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने हमें बता दिया, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया, हम दलित से बदतर हैं। तो हमारे लिए तो कोई नहीं सोच रहा, बस हमारे वोटों की सबकी परवाह है। तो क्या मानना है इस जो कार्रवाई है, इसको क्या मान रहे हैं आप? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, इसको तो हम कभी नहीं कहेंगे कि ये तो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया चलती है। अगर वो सही है तो साफ होगा और गलत है तो गलत होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं, खुद 2012 से 17 तक वो सत्ता में रहे, उनके लीडर मुलायम सिंह यादव ने कहा था हम 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। 17 तक उन्होंने कितना रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया है? ठीक है सैयद आमिर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूं। देखिए, यहां पर जनता यही कह रही है कि जो आजम खान ने बोया था आज वो वही काट रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटती हूं, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, गोरखपुर की जनता क्या सोचती है इस कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समय गोरखपुर में सीएम सिटी में है। अगर आजम खान की जिस तरह से आईटी ने पहले छापेमारी की, पूछताछ की, अब जो है ईडी करेगी, तो कई हमारे गोरखपुर के काफी सारे यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, जिस तरह से आजम खान की छापेमारी चल रही है, बातचीत हो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे, उनकी जैसी करनी है वैसा भर रहे हैं। वो गलत किए थे, गलत हो रहा है उनके साथ। ये उन नेताओं को भी संदेश जाता है जो सत्ता में रह करके और गलत ढंग से जो काम करते हैं, गरीबों का जमीन हड़पना, गलत ढंग से और भी सब काम करना, उन लोगों को भी सीखना चाहिए आजम खान से। बिल्कुल, सपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है। जो है कोई जो सरकार में रहते हुए गलत कार्य किए हैं, वैध तरीके से जो ज़मीनों को लिया गया है उसमें निर्माण कराने के साथ साथ अवैध तरीके से ज़मीनों का विश्वविद्यालय के नाम पे जो लिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और उसी की जांच सरकार कर रही है। बिल्कुल, उसी की जांच सरकार कर रही है। भाई साहब, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सब करा रही है, आजम खान का जिस तरह से आईटी का जवाब अभी तक आजम खान नहीं दे पाए, अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी, इसका क्या कहना चाहेंगे? जब यूनिवर्सिटी बनी तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, इनका अपना सरकार, हाँ, इनका अपना सरकार था। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आजम खान के ऊपर छापेमारी चली है, पूछताछ हो रहा है जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा सर, जिन्होंने गलत काम किया है, सरकार इनकी थी, ये अपने हिसाब से जो मनमानी चाहे की है, तो जो मनमानी किए हैं तो फिर मनमानी भुगतेंगे ये।
सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी हर हाल में। सपा की सरकार थी, आजम खान की तूती बोलती थी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आईटी ने अभी तक उनसे जवाब बातचीत किया है, अब और भी इनसे जवाब सवाल होने हैं, क्या कहना सर? 106 करोड़ का जो ये आया हुआ है इनका, ईडी ने जो रेड की है और उसमें मिला है सरकारी धन उपयोग, जो सरकारी जो धन का जो है ये दुरुपयोग किए हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, कई सारे और हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से